हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव एवं प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, हमारी सांस्कृतिक विरासत, भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण, ये सभी टॉपिक हैं। इस बुक में लास्ट में 2018 का क्वेश्चन पेपर और कुछ एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। साइंस के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के इन सभी टॉपिक से कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण कौशल के इन टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाल मनोविज्ञान के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं के इन सभी टॉपिक से कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सूचना तकनीकी के इन सभी टॉपिक से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जीवन कौशल तथा प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी की अधिसंरचना और नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न पर्वत से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यू आकार की घाटी। इन सभी स्थलाकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफी समानांतर एवं अन्तोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जलकृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर वी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट केटू। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल का। माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है। एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। गॉडविन आस्टीन माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन आस्टीन है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां हैं लद्दाख और जास्कर। इस टेबल में पर्वतों का वर्गीकरण दिया हुआ है। इस कॉलम में पर्वतों के प्रकार,
इस कॉलम में पर्वत और इस कॉलम में उसकी देश या अवस्थिति दी हुई है। सबसे पहले है मोड़दार पर्वत। इसके अंतर्गत आल्प्स, ये मध्यवर्ती यूरोप में है। यूराल, ये मध्य रूस में है। रॉकी, ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज, ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में है। हिमालय, ये भारत में है। एटलस, ये अफ्रीका में है। ये सभी मोड़दार पर्वत हैं। अगला है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। इसके अंतर्गत वॉस्जेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट, ये यूरोप में है। सॉल्ट रेंज, ये पाकिस्तान में है। वासाज रेंज, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सियरा नेवादा, ये कैलिफोर्निया में है। और सतपुड़ा नीलगिरी, ये भारत में है। अगला है गुंबदाकार पर्वत। इसके अंतर्गत सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स आते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है संग्रहित पर्वत। इसके अंतर्गत हुड या रेनियन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मेयान, ये फिलीपींस में है। फ्यूजियामा, ये जापान में है। पोपोकेटपिटेल, ये मेक्सिको में है। लेसन पीक, ये कैलिफोर्निया में है। विसुवियो, ये इटली में है। एकांकागुआ, ये चिली में है। कोटोपेक्सी, ये इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है अवशिष्ट पर्वत। इसके अंतर्गत कोलोटेंड, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अन्नामलाई, नीलगिरी, गिरनार, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट पहाड़ी, पूर्वी घाट पहाड़ी, पारसनाथ, ये सभी भारत में हैं। इस टेबल को हम लोग एक बार और देख लेते हैं। मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं आल्प्स, ये मध्यवर्ती यूरोप में है। यूराल, ये मध्य रूस में है। रॉकी, ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज, ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में है। हिमालय, ये भारत में है। और एटलस, ये अफ्रीका में है। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। इसके अंतर्गत वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट, ये यूरोप में है। सॉल्ट रेंज, ये पाकिस्तान में है। वासाज रेंज, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सियरा नेवादा, ये कैलिफोर्निया में है। और सतपुड़ा नीलगिरी, ये भारत में है। नेक्स्ट है गुंबदाकार पर्वत। इसके अंतर्गत सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स और बिग हॉर्न्स आते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद है संग्रहित पर्वत। इसके अंतर्गत हुड और रेनियन आते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मेयान, फिलीपींस में है। फ्यूजियामा, जापान में है। पोपोकेटपिटेल, ये मेक्सिको में है। लेसन पीक, कैलिफोर्निया में है। विसुवियो, इटली में है। एकांकागुआ, चिली में है। कोटोपेक्सी, इक्वाडोर में है। अगला है अपशिष्ट पर्वत। इसके अंतर्गत कोलोटेंड, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अन्नामलाई, नीलगिरी, गिरनार, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट की पहाड़ी, पूर्वी घाट पहाड़ी, पारसनाथ, ये सभी भारत में हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित सबसे ऊंचाई वाला पठार है। यह दक्षिण में हिमालय श्रृंखला पर्वत से लेकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसी के इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से डैश ऊंचाई पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8848 मीटर की।
माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमालय। भारत का हिमालयी क्षेत्र अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वलीत पर्वत। वलीत पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के बाद इनके निर्माण के बारे में यह माना जाता है कि भूसन्नतियों में जमे अवसादों के दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से हुआ है। ये मुख्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित होते हैं। टर्शियरी युग में बने वलीत पर्वत आज सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से हैं, जैसे यूरोप का आल्प्स, भारत का हिमालय आदि। अगला प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरावली। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर जो 1722 मीटर है, जो माउंट आबू में है। इस टेबल में भारत के प्रमुख जल अंतराल दिए हुए हैं। इस तरफ नाम और दूसरे तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच है। खंबात की खाड़ी ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा व ताप्ती का मुहाना है। कच्छ की खाड़ी ये पश्चिमी गुजरात में है। पंबन द्वीप ये रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। भारतीय प्रायद्वीप व श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र तट पर पुलिकट झील के समीप इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ये प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। एलिफेंटा द्वीप ये मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला है सालसेत द्वीप। ये भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। अगला है राम सेतु। ये भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोठी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। अगला है बेरेन द्वीप। ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार वर्ष 1787 में हुआ था। नेक्स्ट है कोरी क्रीक। यह एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। अगला है सर क्रीक। ये भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा दलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है। अगला है बूचर द्वीप। ये मुंबई तट के समीप स्थित है। जवाहर द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला है सागर द्वीप।
ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण द्वीप है। अगला है कोको द्वीप। ये अरब सागर में कर्नाटक तट के पास अवस्थित है। सेंट मेरी द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है कलाम द्वीप। ये व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट के समीप स्थित है। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। इस टेबल को हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य है। डंकन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा व ताप्ती का मुहाना है। कच्छ की खाड़ी पश्चिम गुजरात में है। पंबन द्वीप रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये भारतीय प्रायद्वीप व श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप ये आंध्र तट पर पुलिकट झील के समीप इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। अगला है एलिफेंटा द्वीप। ये मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला है साल सेब द्वीप। ये भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं थाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। अगला है राम सेतु। भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। नेक्स्ट है वेरेन द्वीप। ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार वर्ष 1787 में हुआ था। अगला है कोरी क्रीक। यह एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। अगला है सर क्रीक। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय या दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है। अगला है बूचर द्वीप। ये मुंबई तट के समीप स्थित है। जवाहर द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। बूचर द्वीप को जवाहर द्वीप भी कहा जाता है। अगला है सागर द्वीप। ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण द्वीप है। अगला है कोको द्वीप। ये अरब सागर में कर्नाटक तट के पास अवस्थित सेंट मेरी द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। कोको द्वीप को सेंट मेरी द्वीप कहा जाता है। अगला है कलाम द्वीप। ये व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट के समीप स्थित है। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। इस टेबल में भारत के प्रमुख पठार दिए हुए हैं। इस कॉलम में नाम और दूसरे तरफ उसका विवरण दिया हुआ है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार मध्य एवं दक्षिण भारत के राज्यों में विस्तारित विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार, पूर्वोत्तर भाग में छोटा नागपुर पठार उपस्थित है। अगला है छोटा नागपुर पठार। दक्कन के पठार के पूर्वोत्तर विस्तार 65,000 वर्ग किलोमीटर में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं छत्तीसगढ़ तक विस्तारित एक महाद्वीपीय पठार है। अगला है कार्बी आंगलांग पठार। ये पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तारित और इसकी औसत ऊंचाई 30 मीटर है। अगला है मेघालय पठार। ये मेघालय राज्य में अवस्थित है। दक्कन पठार का एक भाग है। अगला है मालवा का पठार। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान और गुजरात में अवस्थित काली मिट्टी और कपास की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला है शिलोंग का पठार। ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पूर्वी भाग में अवस्थित है। अगला है भांदेर पठार। ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। विंध्य श्रृंखला का भाग है।
अगला है बघेलखंड का पठार। ये विंध्याचल और सतपुड़ा का संक्रमण क्षेत्र है। सिंगरौली तथा दुगदी जैसी श्रेणियां अवस्थित हैं। अगला है मेवाड़ का पठार। ये अरावली श्रृंखला और मालवा के पठार के बीच में विस्तारित राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अगला है दंडकारण्य का पठार। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। इसी पर बेला डीला लोहे की खदान स्थित है। दक्षिण पश्चिमी भाग को मलकानगिरी पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तेलंगाना का पठार। ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। दक्कन के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। अगला है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। दक्षिण भाग मैसूर पठार नाम से प्रचलित है। तुंगभद्रा, इसी पर कृष्णा और कावेरी नदी का प्रवाह तंत्र स्थित है। अगला है महाराष्ट्र का पठार। कोंकण तट और सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तारित दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट शैलों की प्रधानता है। इस टेबल को हम लोग एक बार और देखते हैं। इसमें भारत के प्रमुख पठार हैं। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार मध्य एवं दक्षिण भारत के राज्यों में विस्तारित विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित होता है। इसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार, पूर्वोत्तर भाग में छोटा नागपुर पठार उपस्थित है। छोटा नागपुर पठार ये दक्कन के पठार की पूर्वोत्तर विस्तार 65,000 वर्ग किलोमीटर में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं छत्तीसगढ़ तक विस्तारित एक महाद्वीपीय पठार है। कार्बी आंगलांग पठार पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तारित औसत ऊंचाई 30 मीटर है। मेघालय पठार ये मेघालय राज्य में अवस्थित दक्कन पठार का एक भाग है। अगला है मालवा का पठार। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात में अवस्थित है। काली मिट्टी और कपास की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला है शिलांग का पठार। ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पूर्वी भाग में अवस्थित है। अगला है भांदेर पठार। ये मध्य प्रदेश में अवस्थित विंध्य श्रृंखला का भाग है। अगला है बघेलखंड का पठार। ये विंध्याचल और सतपुड़ा का संक्रमण क्षेत्र है। सिंगरौली तथा दुगदी जैसी श्रेणियां अवस्थित हैं। अगला है मेवाड़ का पठार। अरावली श्रृंखला और मालवा के पठार के बीच में विस्तारित है। राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अगला है दंडकारण्य का पठार। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। इसी पर बेला डीला लोहे की खदान स्थित है। दक्षिण पश्चिमी भाग का मलकानगिरी पठार नाम से जाना जाता है। तेलंगाना का पठार ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। दक्कन के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। अगला है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक राज्य में अवस्थित दक्षिण भाग मैसूर पठार नाम से प्रचलित है। तुंगभद्रा, इसी पर कृष्णा तथा कावेरी नदी का प्रवाह तंत्र अवस्थित है। अगला है महाराष्ट्र का पठार। कोंकण तट और सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तारित है। दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट शैलों की प्रधानता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग भारत की प्रमुख सर्वोच्च चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।